हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं लॉरेंस सर और कृष्णा सर पूरी इंजीनियर्स वाला की जो इलेक्ट्रिकल की टीम है आज आपके सामने खड़ी है। तो भाई जब पूरी टीम यहाँ पे ग्राउंड में उतरी है तो टीम आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आज का जो सेशन है गाइस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कॉलेज गोइंग में आपके फाइनल ईयर में हो या फिर जो पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन अगर आप बीटेक या डिप्लोमा में परस्यूइंग है अभी, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली गाइस। तो ये जो वीडियो आप सबके लिए एक ब्रह्मास्त्र और यहाँ पे एक मार्गदर्शक की तरह यहाँ पे काम करने वाला है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे जो अपकमिंग वैकेंसीज है, कौन सी आपके पास में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी हम लोग बात कर लेंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग ये चीज को डिस्कस करेंगे और टीम आपको यहाँ पे बताएगी कि किस तरीके से जो एग्जाम है उसके क्वालिफिकेशंस क्या है और एक पर्टिकुलर वे है उसमें किस तरीके से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो लॉरेंस सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई आप शहंशाह हैं, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल और एनालॉग के, मैं खुद आपका फैन हूं। मतलब यहाँ पे ये जो है आप किस तरीके से यहाँ पे चीजों को बच्चों को बताना चाहेंगे कि ये जो इनके लिए अपॉर्चुनिटी किस तरीके से ग्रैब करें और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं। बेटा, जैसा कि आपको मालूम है कि ये सेशन आप लोगों के लिए, सबके लिए, वैकेंसीज के लिए ही है कि बच्चों को पता भी नहीं चलता है सर बहुत बार कि क्या क्या वैकेंसी आती हैं, है ना। तो आप लोग जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज का डर है कि सर निकला नहीं निकला क्या हुआ। तो आप लोगों को कभी टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि सरकारी नौकरियां आपके लिए अभी अच्छी खासी आ रही हैं, है ना। अगले कुछ महीनों में क्या क्या डिप्लोमा के लिए और इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या वैकेंसीज आएंगी, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपके लिए होगा जो कि आपको, है ना, जानने की जरूरत है जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे कॉलेज गोइंग हैं उन लोगों के लिए भी बहुत तरह की वैकेंसीज हैं, जिन लोगों को अभी से पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। तो सबसे पहले ये देख के रखिएगा कि ये अपकमिंग वैकेंसी क्या क्या है और इन पे टिक लगा के रखिएगा, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसीज हैं जो हर साल आती हैं। और कृष्णा सर इसके बारे में आपको बता भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सर जैसा कि बच्चे हैं, तो इलेक्ट्रिकल के बच्चे तो बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को बड़ा दिक्कत होता है इस चीजों का, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या ऐसा है जो बच्चों को थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि वैकेंसीज कौन कौन सी होंगी, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बिल्कुल सर, एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आप गजब का सर जो डिजिटल वगैरह मतलब डिजिटल मैंने आपको देखा है यहाँ पे, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक गजब की टेक्निक बताते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों को सर सबसे बढ़िया शॉर्टकट्स बताते हैं सर। बिल्कुल। और सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि कोर तो वो कॉलेज कोई में पढ़ते भी रहते हैं। तो इस पॉइंट्स को भी जरूर इंक्लूड कीजिएगा सर कि जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बिल्कुल सर, सर ने जैसा आपको बोला ना, ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसको इंतजार अब नहीं करना है। मतलब मैं ये बोलूंगा, आपको अपना तैयारी अगर आप प्लान कर रहे हो, आप कॉलेज में हो या कॉलेज में पास आउट कर चुके हो, तो अब आपको अपने तैयारी के लेके सीरियस हो जाना है। और सीरियस इन द सेंस कौन कौन से एग्जाम के वैकेंसी कंफर्म है। यस, यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा अपकमिंग वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट है। जैसे मैं बात करूं, एसएससी जेई हर साल आता है और आपको पता है अभी अगले ही मंथ जो है एसएससी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है। लेकिन जो 2050 का वैकेंसी होने वाला है, सॉरी 2025 का वैकेंसी होने वाला है, ये भी बहुत ही जल्द कैलेंडर के थ्रू आपको मिल जाएगा जो कभी एग्जाम होगा एसएससी जेई का। इसके अगर मैं बात करूं तो 2025 में सर आरआरबी जेई होने वाला है। आरआरबी का तो कैलेंडर भी आ गया है, इस बार तो कैलेंडर आउट कर दिया है भाई। मतलब देख लो, अब आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करना है। ये डायलेमा में नहीं फंसना है जो सर कब वैकेंसी आएगी, सर 5 साल के बाद तो नहीं आएगी, ये कंफ्यूजन तो दूर कर दिया। तो रेलवे ने इस बार जो कहा था, बिल्कुल का एक स्टेटमेंट दिया था रेलवे मिनिस्टर ने कि भैया हम इस बार से आरआरबी की हर साल कैलेंडर निकालेंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई किया है और पहले ही इस साल का कैलेंडर आपको प्रोवाइड कर दिया कि ऐसे ऐसे वैकेंसीज निकलेंगी, इस सेगमेंट में निकलेंगी, तो पढ़ाई अपनी करके रखिए, तो फोकस्ड रहिए, क्योंकि आरआरबी अब आपके हर साल आने वाला है। तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी भी आती है और बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है, सबसे बड़ी बात है ना। बहुत अच्छी चीज सर कि पिछले 5 साल से हम देख रहे थे कि बच्चों की एज लिमिट ओवर हो गई। यस सर, बहुत सारे बच्चों का एज लिमिट ओवर हो गया। चीज थी कि यहाँ पे बहुत ही जो अब यहाँ पे गांव से अगर देखा जाए ना, नौकरी की जरूरत भाई सबको होती है यहाँ पे। तो अब 5 साल का इंतजार है ना, तो एज लिमिट चला जाएगा, हो सकता है पढ़ाई से आपका वास्ता भी छूट जाए। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज है। और रेलवे और एसएससी जेई एक यहाँ पे आप मान सकते हैं कि एसएससी जेई तो एक तरीके का मिनी आईएएस मान लेता हूँ कि यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग है बस उसी के नीचे होती है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी हो गया, एमईएस हो गया, बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट होती है। सिमिलरली आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में जो जेई की वैकेंसी, हालांकि एसएससी की जो वैकेंसी उसके ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं है, बट गाइस जो है
उस पर फोकस कीजिएगा। रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव, सिंपल सी एक बात है यहाँ पे। बिल्कुल। तो सर ये जो बड़ी वैकेंसी एसएससी जेई आरआरबी जेई ये तो कंफर्म ही है, इसके साथ साथ और भी वैकेंसी दिख रहा है जो कि लाइंड अप है, डेफिनेटली आएगा, जिसमें यहाँ मैं पे बात सर करूं। एक ही जो वैकेंसी बिल्कुल सर। पीजीसीआईएल, हाँ। अगर मैं कहूंगा कि यहाँ पे एसएससी जेई के बाद में अगर कोई सबसे तगड़ी वैकेंसी आती तो वो आती पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। हर साल सर ईयरली रिक्रूटमेंट होता है यहाँ पे। पहले तो जोनल वाइज अलग अलग होता है, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्थ है ना, साउथ, आपके बिल्कुल। अलग अलग ग्रेड बटे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन इस बार देखा कि यहाँ पे पूरा कॉमन रिक्रूटमेंट हुआ था और अच्छी खासी आपको जो वैकेंसी है पीजीसीएल में आपको देखने को और मिली सर थी। अच्छी बात यह है पीजीसीएल में वैकेंसी आ चुकी है, आपको पता है रिसेंट में अपडेट आया एक वैकेंसी का, और वैकेंसी आ भी चुकी है पीजीसीएल के अंदर। इसके बाद मैं बात करूं तो एफसीआई का, आपको पता है एफसीआई जेई का वैकेंसी। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो राजस्थान, और इस बार अच्छी बात यह है ना सर, राजस्थान में भी कैलेंडर आउट हो चुका है। बिल्कुल। रिसेंट में अपडेट आया है, जितने भी एग्जाम है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल का हो, चाहे वो बीटेक लेवल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे सिविल का हो, सारे ही बच्चों का कैलेंडर आउट हो चुका है। और आपको यह बता दिया गया है हम इस मंथ में एग्जाम लेने वाले हैं, बिल्कुल। और इस डेट तक हम मेरिट लिस्ट भी निकाल देंगे, ये तक डेट दे दिया गया है कहीं सर ना कहीं राजस्थान सर में। ये अच्छा भी है कि अब है ना सरकारी कंपनी जो भी है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनियां, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप लिया है बिल्कुल कि एकदम से वैकेंसी निकालते हैं और 2 महीने में पेपर ले लेते हैं, बच्चा कुछ तैयारी ही नहीं कर पाता। हाँ। पर इस बार जैसे कि आप राजस्थान की देखोगे तो राजस्थान का आपको कैलेंडर पता चल गया है कि भैया ऐसे ऐसे वैकेंसीज आएंगी, ऐसे ऐसे सिलेक्शन होंगे, प्रोसेस पूरी पता है, इस टाइम तक पूरा कोर्स कंप्लीट करके रखना है, फॉर्म कभी भी आए तैयारी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा एसएससी का आपका भी रह गया है जो कैलेंडर आना बाकी है, आरआरबी का आ गया है। अब पीजीसीआईएल हर साल निकालता ही है सर, जैसा कि आप है ना हर किसी Yes. को पता है कि पीजीसीआईएल का हर साल वैकेंसी आती है और इंडिया की इलेक्ट्रिकल की सबसे कोर कंपनियों में कहा जाता है ना। मैं थोड़ा कनेक्टेड भी हूं क्योंकि मेरी ट्रेनिंग भी यहां से है और मेरे घर में जो मेरे रिलेटिव हैं वो यहाँ पे जीएम भी हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पता है इसके बारे में। तो इसके बाद आगे की बात करें तो कृष्णा सर एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, राजस्थान में आरबीएनएल जेई का फॉर्म आपको पता है, अलाइन है, ये सारी चीजें। फिर मैं बात करूं आरएस एमएसएसबी जेई, यस ये भी अलाइन है, कैलेंडर मिल चुका है आपको। इसके बाद बात करूं तो एचयूआरएल, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, यहाँ पे भी वैकेंसी हर साल आती है और ये भी वैकेंसी आएगी, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। और सिलेबस सबका ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत एक दो सब्जेक्ट टेक्निकल का, नॉन टेक का फ्लक्चुएट करता है। तो अगर आप एक स्टैंडर्ड थ्योरी, आपको पता है जैसे आप डिप्लोमा का सिलेबस का बात करूं, या भी डिप्लोमा के साथ बहुत सारे पोस्ट के लिए बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन वो जो एक स्टैंडर्ड सिलेबस है ना, अगर उसको तैयार करते हो तो ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, चाहे वो एचयूआरएल जेई का हो, चाहे एनएचपीसी जेई हो। एनएचपीसी भी एक बल्क में वैकेंसी निकालती है और यहां से भी एक अच्छा खासा सीट हर साल देखने को मिलता है। सर क्या बोलना चाहेंगे इस एनएचपीसी जेई पे? बिल्कुल, एनएचपीसी जेई भाई एक बहुत ही है ना, एक हाइड्रो पावर प्लांट आप देखिए कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है उसको ऑलमोस्ट ये कवर अप करता है। और इसके अलावा भी गाइस देखिए एनएचपीसी के अलावा टीएचडीसी हो गया हमारे पास हाँ। में, यूपीपीसीएल हो गया आपके पास में, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया आपके पास में, है ना, और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ गया। हालांकि यहाँ पे थोड़ा स्टेट वाला क्राइटेरिया आ जाता है हमारे पास में। साउथ इंडिया की वैकेंसीज हो गई आपके पास में, बिल्कुल। बिहार की होगी बीएचपीसीएल। हर साल ये और भी ये जो वैकेंसी तमाम जो कि आती ही आती है, खास करके यूपीपीसीएल है, जेई की तो आती है लेकिन ए का इस बार थोड़ा गेट के थ्रू कर दिया है, अदरवाइज वो भी वैकेंसी आपकी एंट्रेंस के थ्रू ही होती थी। तो ये भी हमारे पास में दोस्तों जो तमाम जो वैकेंसी आपके पास में अवेलेबल होती है यहाँ पे एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सर थोड़ा सा कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया वगैरह क्या है। तो सबसे पहले भाई एसएससी जेई अगर एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पे 18 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपके 32 साल तक होनी चाहिए। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए हमारे पास है। इसके अलावा बीटेक अगर आप एमटेक है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे दिमाग में ये भी क्लियर रखना है कि जितनी भी पोस्ट होती है हर किसी के लिए बीटेक वाले अवेलेबल होते हैं और डिप्लोमा वाले भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास में सीबीटी 1 होता है। सीबीटी 1 में आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, मतलब पेपर एक ही होता है लेकिन इसके पार्ट्स दो होते हैं, पार्ट ए नॉन टेक्निकल, पार्ट बी टेक्निकल। नॉन टेक्निकल को आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 ही क्वेश्चन आपको टेक्निकल में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 200 क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको यहाँ पे दोस्तों दिए जाते हैं। पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद में आप पेपर 2 पे जाते हैं, जिसे हम सीबीटी 2 के नाम से जानते हैं हमारे पास में। सीबीटी 2 आपका लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नंबर का होता था। 2023 से पहले ये आपका सब्जेक्टिव होता था, लेकिन 2023 से गाइस ये ऑब्जेक्टिव बना दिया, यानी कि सीबीटी ही होता है हमारे पास में, 300 नंबर का होता है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के यहाँ पे कंबाइंड में आपको मेरिट बनाया जाता है और जो भी आपकी सीपीडब्ल्यूडी एमईएस है इस पोस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि आपका प्रोसेस होता है हमारे पास में, और एमईएस में अगर जाते हैं तो वहाँ पे एक नॉर्मल आपका जो मेडिकल है वो भी आपका किया जाता है। और फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, ये आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाती है। यहाँ पे अभी कैलेंडर जो है एसएससी जेई का बहुत ही जल्दी आ जाएगा और यहाँ पे 2025 की जो वैकेंसी है वो भी आपकी ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। देखो नवंबर यहाँ पे
6 नवंबर को इस साल का जो CBT 2 वो आपको पॉसिबल है, मतलब हो ही जाना है अब तो यहाँ पे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर एंड में आपका 2025 का जो कैलेंडर है वो भी आपका आउट हो सकता है। और SSC JEE सबसे यहाँ पे बड़ी वैकेंसी है। सेकंड वैकेंसी यहाँ पे आरआरबी जेई यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैकेंसी, जिसके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पे एलिजिबल होता है। तो लॉरेंस सर को बुलाना चाहूंगा और उनसे पूछूंगा कि सर यहाँ पे ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट स्ट्रीम के लिए। सर सबसे बड़ी बात तो आरआरबी की जैसे कि बात कर लें तो आरआरबी में सबसे अच्छी बात ये है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूंगा साथ में, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आती ही नहीं है, ना के बराबर आती हैं। तो उन बच्चे के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं वो लोगों के लिए एक तो सबसे बड़ी बात ब्रह्मास्त्र हो गया ये कि भैया नौकरी, सरकारी नौकरी लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की एक अच्छी भरमार वैकेंसी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत अच्छे से वैकेंसी आती है, यानी कि बराबर का रेशियो है ना रखता है इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पे, ठीक है। तो जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है उतनी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आती है, तो जनरली आप बहुत अच्छी वैकेंसीज आपको देखने मिलती हैं। यहां पे देखोगे तो एज लिमिट आप देख सकते हो, है ना। कृष्णा सर भी आ जाए इस बार, बिल्कुल सर। तो वो बता दे एक बार। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो डिप्लोमा वाले भी हैं और बीटेक वाले भी हैं, तो ऐसा नहीं सोचे बहुत सारे डिप्लोमा वाले बच्चे या बीटेक वाले बच्चे हमेशा सोचते हैं कि सर हम भर सकते हैं कि नहीं, तो आप भर सकते हो, बकायदा इस फॉर्म को भर सकते हो और तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इसका सिलेबस कंपैरेटिवली सबसे बड़ा है ना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता होता है। तो कोशिश करें कि उसके लिए पूरी अच्छे से चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कृष्णा सर थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के बाद खास बात यह है ना, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग, जिसमें आपके कुछ प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि आपकी कॉलेज में पढ़ते होगे, साथ में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें C और C++ दोनों तैयार करने पड़ेंगे। और ये जब आप आरआरबी जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे ये कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और हम लोगों ने कई सारे वीडियो बनाए हैं, मैं बनाया हूँ, लॉरेंस सर ने बनाया, तो ये आप जाओगे इसी चैनल पे तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो ये एग्जाम में 4 स्टेप होता है। CBT 1 आपको पता है टोटली नॉन टेक्निकल होने वाला है, और ये भी एग्जाम का कैलेंडर मिल चुका है, डेट असाइन हो चुका है, एक अच्छा खासा वेटेज है नॉन टेक्निकल। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है CBT 1 का। इस बार CBT 2 का बात करो तो इसमें टेक्निकल भी होता है, इसमें नॉन टेक भी होता है, और यही CBT 2 से ही यहाँ पे मेरिट डिसाइड होता है। इसी के बिया पे आपको मेरिट बनेगा और उसी के बाद आपका जो भी डिपार्टमेंट आपने फिल किया होगा उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। और ये जो कभी भी इस चीज का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिएगा, ये यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे तो FCI JEE, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा भी है, बीटेक भी है। तो यहाँ पे थंबनेल में हो सकता है लिखा है डिप्लोमा, तो स्पेशली यहाँ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन बहुत सारे वैकेंसी में डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक भी एलिजिबल है। जैसे देखो इस वैकेंसी में आरआरबी में SSC में डिप्लोमा वाले भी फिल कर सकते हैं, बीटेक वाले भी फिल सकते हैं, यहाँ पे भी डिप्लोमा वाले फिल कर सकते हैं, बीटेक वाले फिल कर सकते हैं। एज लिमिट देख लीजिएगा 18 से लेकर 28 तक है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। इस समय एक ही एग्जाम होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑफिशियल वेबसाइट का तो www.fci.gov.in। फिर मैं बात करूं पावर ग्रिड का, एक वैकेंसी आ चुका है, आपको पता है, जिसमें क्राइटेरिया क्या है इस बात को ध्यान रखें। जो अभी वैकेंसी आई हुई है ना उसमें क्राइटेरिया है डिप्लोमा। अगर आपके पास बीटेक है भी ना तो उसको वहां पे शो नहीं करना है। अगर आप शो करोगे तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ये क्लियरली उसमें मेंशन कर दिया गया। बिल्कुल। ये अगर बात करें डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्जाम के लिए तो सर इसके लिए बताइए क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर? इसके लिए सबसे पहले देखो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कृष्णा सर ने जैसा कि आपको बता दिया, ये केवल डिप्लोमा वालों की वैकेंसी है ना, तो इसमें इंजीनियरिंग एलिजिबल ही नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ही आप करेंगे, है ना, इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमारे टेलीग्राम पे भी भेजा हुआ है, कृष्णा सर के टेलीग्राम पे भी बहुत सारे बच्चे पूछे हैं, तो पहले समझ लीजिए इस चीज को कि डिप्लोमा वाले बच्चे ही उसको एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे जो वैकेंसी आएगी उसके लिए देखेंगे नोटिफिकेशन कैसा आएगा, पर साथ में अगर आप देखें तो इसका भी सेम प्रोसेस वही है, रिटर्न टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसकी एज लिमिट थोड़ी कम है, ध्यान रखिएगा 18 से 27 साल के बच्चे, क्योंकि इन्होंने डिप्लोमा ही मांगा है केवल। और दूसरी चीज आपको मैं एक और चीज बता देता हूं सबसे पहले, अगर आपको लग रहा हो कि हमने जो अपकमिंग वैकेंसीज में जितनी वैकेंसी लिखी है उतनी ही आनी है, तो नहीं बेटा, बहुत सारी आनी है। हमने मेन जिनके लिए हमें बिल्कुल कंफर्म था कि ये तो आएंगी ही आएंगी, वही वैकेंसीज यहां पे हम लोगों ने लिखी हैं, ठीक है। तो ये समझ के चलिए, जैसे कि यूपीएससी जेईई भी आना है आप लोगों का, तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो आपके आएंगे। और इतना ही नहीं सर, यूपीएससी जेईई के बाद अगर मैं बात करूं तो अभी मैं गुजरात में कुछ हमारे फ्रेंड है जो ऑलरेडी पोस्टेड है, गुजरात में भी 2 बड़ी वैकेंसी आने वाली है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे तैयार हो जाए। गुजरात में हर साल ही बहुत अच्छी वैकेंसी डिप्लोमा वाले के लिए भी और बीटेक वालों के लिए भी, दोनों के लिए वैकेंसी आने वाली है। बहुत अच्छा खासा अमाउंट में, मतलब नंबर भी रहने वाला है। तो जो भी बच्चे गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके लिए 2 वैकेंसी कंफर्म है। तो
ये सारी बातें हैं जो कंफर्मेशन है, जो मेन वैकेंसी है वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा भी जो भी वैकेंसी होती है इंजीनियर्स वाला की टीम सबसे पहले आपको अपडेट करती है और पूरी तरह से कंफर्म करती है जो ये वैकेंसी आ गई, आप बिल्कुल यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। सिमिलरली सर आप देखें कि यहाँ पे आरयू यूएनएल की भी वैकेंसी आती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एज यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए है ना 21 से 42 साल तक होता है। रिटन एग्जाम आपका सेम प्रोसेस होता है। और इसके बाद HURL हो गया, ये तमाम हमारे पास में NHPC हो गया, ये हमारे पास में तमाम वैकेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको ये टेलीग्राम चैनल से यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये आपको ज्वाइन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सीधा इंटरेक्शन कर सकते हैं फैकल्टीज के साथ में, जो भी आपकी डाउट है आप टीम के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। और जो इंजीनियर्स वाला की टीम है ये हमेशा आपके लिए प्रेजेंट रहती है, एज सुन एज आपको यहाँ पे जो रिप्लाई है वो दिया जाता है। तो इन तमाम सारी वैकेंसीज हमें देखो एक चीज ये सीख मिली समझने के लिए कि यहाँ पे पेपर के 2 पार्ट है, कहीं टेक्निकल का पोर्शन जो है टेक्निकल बराबर रहेगा तो कहीं आपका अधिक रहेगा, लेकिन टेक और नॉन टेक आपको दोनों ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो डोंट थिंक गाइस, अभी से ही आप लग जाइए। रीजनिंग हो गया, एप्टी हो गया हमारे पास में ना, जनरल हो गया हमारे पास में, जनरल साइंस वगैरह है। और सिमिलरली नेटवर्क है ना, जैसे हमारे पास में नेटवर्क है, मशीन है, पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हो, कम्युनिकेशन हो गया, तमाम आपके जो कोर्स सब्जेक्ट है ज्यादा से ज्यादा बेसिक सब्जेक्ट्स पे फोकस करना स्टार्ट कर बिल्कुल फोकस करना आप स्टार्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे टाइम का वेट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कंपटीशन आपका दिन प्रतिदिन वो बढ़ता ही जाएगा बेटा, वो कम नहीं होने वाला है। तो बस आप यहाँ पे जो तैयारी है इसको शुभारंभ कीजिए। बिल्कुल, हम लोगों ने ओवरऑल सारी बातें बता दी है। टेलीग्राम चैनल एक बार बच्चों को बता दीजिए। बिल्कुल, अगर देखो तीनों सर का टेलीग्राम चैनल, आप किसी पे भी ज्वाइन हो जाइए या तीनों पे अगर ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको देखो सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस चाहिए होगा ना, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसका अगर पर्सनली डाउट पूछोगे तो हम लोग बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। वैसे किसी भी ग्रुप में आप ज्वाइन करोगे तो हम लोग सारे लोग मिल जाएंगे आपको, वहां पे भी हम लोग आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। तो अब बात रही, हम लोग ओवरऑल बात तो कर लिए, अब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आपका फेवरेट एग्जाम कौन सा है, और साथ में एक सुपर्ब सा रेड कलर का हार्ट बनाना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच। ऑल द जय हिंद।